राजस्थान में टोंक जिले की देवली उनियारा में एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारने वाले निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा को पुलिस ने कल उसके गांव में जाकर अरेस्ट कर लिया। गिरफ्तारी के बाद नरेश मीणा को पीपलू पुलिस थाने में रखा गया है। इसी बीच नरेश मीणा की एक तस्वीर सामने आई है, जिसे देखकर लोग कह रहे हैं कि अब हेकड़ी निकल गई। दरअसल ये जो तस्वीर सामने आई है उसमें वो हवालात में नींद लेते हुए देखे जा सकते हैं। तस्वीर में दिख रहा है कि नरेश मीणा जेल की सलाखों के पीछे बंद है और जमीन पर लेटा हुआ गहरी नींद ले रहा है। इस तस्वीर में नरेश मीणा बिना कंबल और चारपाई के सोया हुआ दिखा। कल ही पुलिस भारी पुलिस बल के साथ गांव में घुसी थी और नरेश और उसके करीब 50 समर्थकों को अरेस्ट कर लिया था। दरअसल ये पूरा मामला बुधवार दोपहर में शुरू हुआ, जब वोटिंग चल रही थी। उपचुनाव के मतदान के दौरान देवली उनियारा के समरावता पोलिंग बूथ पर नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और पुलिस वालों को धक्का देते हुए पोलिंग बूथ के अंदर चले गए। बाहर निकलते ही आरोप लगाया कि अंदर धांधली की जा रही है और गुस्से से लाल होकर वहां मौजूद मालपुरा एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। एसडीएम पर हुए इस हमले से वहां तैनात पुलिस वाले हैरान रह गए। किसी तरह से नरेश मीणा को काबू में किया और एसडीएम की गिरफ्तारी के आदेश देने के बावजूद भी नरेश मीणा वहां से निकल गया। समरावता गांव में करीब 1.5 घंटे तक उपद्रवियों ने जमकर तांडव मचाया। इसकी निशानियां अब भी गांव में देखी जा सकती हैं। जगह जगह जली हुई मोटरसाइकिलें और जीप कार अब भी गाँव में ही मौजूद है। इस पूरे कांड के बाद जब एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले नरेश मीणा को पुलिस अरेस्ट करने पहुंची तो उनको गांव वालों के विरोध का सामना करना पड़ा। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। बावजूद इसके नरेश मीणा के समर्थकों ने जमकर उत्पात मचाया। उन्होंने टोंक में पथराव, आगजनी और फायरिंग की। उपद्रवियों ने पुलिस को भी निशाना बनाया। समर्थकों से निपटने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, लेकिन नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद समर्थक उग्र हो गए और उन्होंने भारी नारेबाजी की। इतना ही नहीं, बेकाबू समर्थकों ने सड़कों पर टायरों में आग लगा दी। हंगामा कर रहे समर्थकों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े तो समर्थकों ने पुलिस पर ही पत्थर चला दिए। हालांकि पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने नरेश मीणा को अरेस्ट कर लिया। इसको समझाइश की गई कि कानून हाथ में न ले और अपने आप को समर्पित कर दे। और इनिशियली वो मूड में नहीं थे, लेकिन पुलिस की तैयारी को देखते हुए उनको झुकना पड़ा। अब कहाँ लेकर गए सर और किन किन मुकदमे में? जो भी धारा इनके लगेंगी राजकारण में बाधा आगजनी करने के संबंध में, वो सब उन पे जो भी विदित हो गए वो कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि नरेश मीणा की पहचान कुछ दिन पहले तक कांग्रेस नेता की थी, सचिन पायलट के करीबी के रूप में थी। लेकिन जब विधानसभा उपचुनाव में पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो वो बागी हो गए। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में देवली उनियारा विधानसभा सीट से पर्चा भर दिया। इसी दौरान गिरफ्तारी के बाद अब एसडीएम थप्पड़ कांड में नरेश मीणा बुरी तरह से फंसते जा रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने नरेश मीणा का काला चिट्ठा खोल डाला है। पुलिस उसके एक एक राज खोल रही है। पुलिस ने बताया है कि नरेश मीणा पर पहले से ही 23 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से 5 में कार्रवाई शेष है। इन मुकदमों में कल दर्ज मामलों को नहीं जोड़ा गया। पूरे मामले को लेकर मीणा के खिलाफ पुलिस ने 4 एफआईआर दर्ज की है। पहली एसडीएम को थप्पड़ मारने, दूसरी पुलिस कस्टडी से भागने, तीसरी सरकारी काम में बाधा डालने और चौथी लोगों को भड़काने का। फिलहाल उनकी हेकड़ी तो पुलिस ने निकाल दी है। देखना यह होगा कि आगे इस मामले में क्या कार्रवाई की जाती है। तो आप भी